अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो फ्लैश सेल का सेक्शन क्रिएट किया था, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने बहुत ध्यान से क्रिएट करना है, क्योंकि हमने इसी को कॉपी पेस्ट करना है आगे के टेम्पलेट से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक बाकी की वीडियोस चेक नहीं करी तो उनको भी चेकआउट कर लो, एंड इसके बाद जो है वो हम अपना वेबसाइट जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, जब फ्लैश सेल का सेक्शन बनाया था तो कुछ इस तरीके से फ्लैश सेल का सेक्शन जो है वो हमारे पास क्रिएट होकर आ गया था। अब अगर हम अपने टेम्पलेट पे गौर करें तो इस फ्लैश सेल के सेक्शन के अंदर क्या है, नीचे हमारे पास यहाँ पे हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो 5वां प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, इसको जो है आपने नहीं बनाना, आपने यहाँ एरो तक ही डिजाइन करना है। तो हम ये 4 प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, एक बटन जो है वो डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम आसान काम करेंगे। आसान काम कैसे करेंगे कि अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में चेक करें तो हमने यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का एक सेक्शन क्रिएट किया था। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, जो कि है मेरे पास ये वीडियो। यहाँ पे वीडियो नंबर जो मेरी 5th थी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की, ये वाली वीडियो का हम यूज करेंगे, इसके कोड का, और इसके कोड का यूज करके हम अपना फ्लैश सेल का जो सेक्शन है वो यहाँ पे डिजाइन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को ध्यान से करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है। अगर कॉपी पेस्ट करने में जरा सी भी गलती करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। सबसे पहले जो है विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। ये आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। हमने जो आखिरी चीज क्रिएट की थी वो थी ये फ्लैश का सेक्शन। ठीक है, हमारा ये जो फ्लैश का सेक्शन था ये हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पे इसको आपने ऐसे ही का ऐसे ही रहने देना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंपोनेंट में जाके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। इस नई फाइल को आप क्या नाम दोगे, इस नई फाइल को आपने यहाँ पे नाम दोगे एफ प्रोडक्ट का। एफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये है आपके पास फ्लैश के प्रोडक्ट्स। ठीक है, एफ प्रोडक्ट इसको नाम क्यों दिए, क्योंकि ये है हमारे पास हमारे फ्लैश के प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम फ्लैश के प्रोडक्ट्स के अंदर। इन फ्लैश के प्रोडक्ट्स की फाइल के अंदर आपने क्या काम करना है, गौर से सुनो। इस प्रोडक्ट की फाइल के अंदर आपने जो अपनी प्रोडक्ट डॉट टीएसएक्स बनाई थी उसका पूरा कोड आपने कॉपी करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका पूरा कोड कॉपी करोगे। कॉपी करके एफ प्रोडक्ट में आओगे और एफ प्रोडक्ट में आके इसको पेस्ट कर दोगे। जैसे ही एफ प्रोडक्ट में इसको पेस्ट करोगे आपके पास क्या होगा, ये कंप्लीटली यहाँ पर पूरा कोड हमारे पास आ जाएगा। तो सेक्शन किस तरीके का बन के आएगा, सेक्शन आएगा इस तरीके का बन के। ये वाली जो 4 हमारे पास यहाँ पे बुक शेल्फ, कूलर, बैग और कोट है, ये वाली जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे तो ये आएंगे। तो अगर इस सेक्शन को देखें और ऊपर वाले सेक्शन को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेक्शंस के अंदर। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने क्या काम करना है, अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस लिखी हुई है, और दूसरा क्या है कि एक अदद बटन है। तो ये दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से दोनों चीजें इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे, और वो एक सिंपल सा काम ये होगा कि हम जो है अपने कोड के अंदर सबसे पहले डिस्काउंट को ऐड करेंगे। जैसे रिव्यू है तो रिव्यू से नीचे आपने आके डिस्काउंट को ऐड करना है। डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट वहां पे लिखा होगा आपने जो है वो उतना डिस्काउंट इसके अंदर ऐड कर देना है। तो टेम्पलेट में सबसे पहले -40 का हमारा डिस्काउंट लिखा है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम 40 को एज अ डिस्काउंट लिख देंगे। इसी तरीके से बाकी सारी जगहों पे भी आपके जितने जितने डिस्काउंट होंगे ना, आपने डिस्काउंट इसके अंदर ऐड कर देने। अच्छा, एक बात और मेरी गौर से सुनो, वो ये है कि देखो, टाइटल बदलोगे, प्राइस यहाँ से बदलोगे, जो भी इमेज यहाँ पे होगा वो इमेज बदलोगे, रेटिंग एंड रिव्यूज आप बदलोगे किसके अकॉर्डिंगली, ये जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है। क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजें ये तो बदल लोगे, इमेज भी और टेक्स्ट वगैरह भी, बाकी सेक्शन आपको क्या होगा, कोड नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए क्या चीज होगी, ये आपके लिए चीज आसानी में क्रिएट होगी कि कोड नहीं करना पड़ेगा। अब नाम वगैरह तो यहाँ से देखो कॉपी करके हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे ये पहला वाला है ना, यहाँ से इसका नाम कॉपी किया, यहाँ पे इसका नाम हमने सिंपल पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या है, 120 160, तो इसको हम यहाँ से सिंपल 120 कर देंगे, इसको हम यहाँ से 160 कर देंगे। और हमारे पास क्या चीज़ है, ये है मेरे पास यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मैंने किस नाम से जो है वो सेव की हुई है, मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। ये मैंने गेम के नाम से सेव की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैकेट की जगह यहाँ पे सिंपल लिख देंगे गेम डॉट पीएनजी। ठीक है, इसके बाद रेटिंग कितनी है, रेटिंग इसकी 5 है, और जो है वो क्या है, रिव्यू है इसका 88, और डिस्काउंट मैंने दिया इसके ऊपर 40 का,
माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि माइनस नीचे कोड में लगवा दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक सेक्शन को फिर बदल लेना है। तो अब जो सेक्शन होगा उसमें आपका ये वाला लॉजिक आएगा, बाकी के सेक्शन भी ऐसे ही बदल लेना। हर सेक्शन में आपको डिस्काउंट जो है वो क्या करना होगा, वो ऐड करना होगा। मैं बस रफली ऐड कर रही हूँ ताकि जो है वो हमें एक आइडिया हो जाए। जब चारों चीजों को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद क्या करोगे, नीचे आओगे प्रोडक्ट बॉक्स में। प्रोडक्ट बॉक्स में ये जो डिव खाली छुड़वाया था, ये इसीलिए छुड़वाया था कि यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो ऐड कराना था। तो डिस्काउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले क्लास नेम को ऐड करो, पोजीशन इसकी सबसे पहले करा दो रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन के बाद जो है आपने क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाने हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आपको अपना सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट को कॉल करना होगा। इसको ऊपर इसीलिए कॉल करी हूँ ताकि जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो। इसके साथ एंड लॉजिक गेट का यूज करेंगे और क्या करेंगे, इसके साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में इसको थोड़ी सी जो है वो हम एक डिव बना के, एक छोटा सा डिव क्रिएट करके क्या कर देंगे, इसके अंदर जो है वो अपने डिस्काउंट को कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लिखेंगे माइनस, और माइनस के बाद में यहाँ पे इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स लगाऊंगी। इसमें मैं जो हूँ वो प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट को कॉल करूंगी, और आखिर में क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के आखिर परसेंट लगा है तो हम परसेंट का साइन लगा देंगे। इसको थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम लिखेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बाद में टॉप यहाँ पे जो है वो मार्जिन दूंगी 2, लेफ्ट से मैं इसको मार्जिन दूंगी यहाँ पे 2। बैकग्राउंड इसका हम रेड कलर का रख रहे हैं यहाँ पे 500 के साथ। टेक्स्ट का कलर मैं इसका रखूंगी यहाँ पे वाइट, साथ ही साथ टेक्स्ट रहेगा मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल। फाउंट इसका कर देती हूँ बोल्ड, और साथ में क्या होगा, पीएक्स हम दे देंगे 2, पीवाई में दे दूंगी इसका 1 आपको। साथ में हम इसको राउंडेड करा देंगे एसएम के अंदर, और जेड एक्सिस से जो इंडेक्सिंग दे दूंगी वो मैं कितनी दे दूंगी, जेड दे दूंगी मैं इसका 10। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा डिस्काउंट जो होगा वो कंपाइल होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक चीज मेरी चीज होगी ना, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब मैं एक, अब जो है क्या कहते हैं, एक चीज मुझे और ऐड करानी है जो कि होगा हमारा बटन। इसको ऐड करा दूंगी, और इसको ऐड करा के ना मैं आपको दोनों सेक्शंस जो है वो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये पूरे वर्क कर रहे हैं। अब जब आपने वो ऐड करना है अपना व्यू ऑल का बटन, तो उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए बिल्कुल नीचे आओगे। नीचे आने में अब आपने कांस्टेंट प्रोडक्ट्स में आना है। कांस्टेंट प्रोडक्ट में आने के बाद ढूंढो प्रोडक्ट बॉक्स। ये रहा आपका प्रोडक्ट बॉक्स। प्रोडक्ट बॉक्स के बाद जो आपका एक डिव है, ये डिव छोड़ोगे और इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट करोगे अपना व्यू ऑल का बटन। ठीक है, बटन क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, एक अदर डिव बनाओगे। इस डिव के अंदर जो है वो हम अपना बटन बनाएंगे। बटन को नाम क्या देना है, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेंगे। अगर तुम ये दोनों सेक्शन ढंग से क्रिएट कर लेते हो तो आगे का काम बहुत आसान है तुम्हारा सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। इसको मार्जिन दो टॉप से 5, यहाँ पे दो फ्लेक्स, इसको करो जस्टिफाई सेंटर। इसके साथ साथ जो है इसकी टॉप से पैडिंग दो 10, ताकि जो है ये हो जाए। और मेरी तरीके से क्लास नेम लिखना मत भूल जाना, क्लास नेम लिख लेना क्योंकि मैं भूल गई थी गलती से। ठीक है, और ये सारी चीजें क्लास नेम के अंदर। इसके बाद हम दोबारा से बटन में जाएंगे, बटन को भी जो है वो यहाँ पे क्लास नेम दे लेंगे, और इसका बैकग्राउंड दे देंगे रेड। रेड हम दे रहे हैं 500। इसके साथ इसका टेक्स्ट कितना देना है, वो देना है वाइट कलर का। पी एक्स से दे देंगे 6, पी वाई से दे देंगे यहाँ पे 2। इसके साथ साथ करेंगे फाउंट को बोल्ड। फाउंट को बोल्ड करने के बाद हम इसको सिंपल हावर कराएंगे। हावर में हम बीजी जो है वो पुट करेंगे, रेड कलर देंगे। 600 जो है वो इसको कलर देंगे। ट्रांजिशन ऑल करा लीजिएगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है क्या करें, जब ट्रांजिशन ऑल कराते हैं तो इसका ड्यूरेशन मैं देती हूँ 300। कुछ चीजें मैंने फिक्स की हुई है, ड्यूरेशन 100 300 वो मैंने फिक्स की हुई है। मैं वही जो है वो हमेशा प्रोवाइड करती हूँ। याद रखना है प्रोडक्ट बॉक्स के नीचे आपने बटन लगाना है, और इसके साथ साथ क्या करना है, जो आपका स्टार्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट बॉक्स है उसमें आपने इस तरीके से डिव लगा के अपने प्रोडक्ट के डिस्काउंट को कॉल करना है। सारी जगह आपने डिस्काउंट को कंपाइल कर देना है। अब ये फाइल का नाम क्या है, एफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या हो गया हमारे पास, एफ प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम
एफ प्रोडक्ट का। जब आप यहाँ पे नाम दोगे तो प्रोडक्ट्स में आपके पास एरर आएगा, तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, कांस्टेंट में एफ प्रोडक्ट इसको नाम प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, ताकि जो है जब हम इसको अपने फ्लैश में कॉल करने जाएं तो हमें मसला ना हो। अब यहाँ से अपना फ्लैश ढूंढो, जहाँ पे आपने फ्लैश का सेक्शन बनाया है, फ्लैश के सेक्शन में आओ और फ्लैश के सेक्शन में सबसे नीचे आओ जहां पर आपने अपने नेविगेशन एरोस को एंड किया है। जहां इसको एंड किया है यहाँ पे बनाओ एक डिव। इस डिव के अंदर कॉल करो, किसको कॉल करोगे, अपने एफ प्रोडक्ट्स को कॉल करोगे, ठीक है, अपने एफ प्रोडक्ट्स को आपने कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद जब यहाँ पे कॉल करोगे, देखो एरर दे रहा होगा, क्विक फिक्स करना ताकि ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर ले, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेगा। यहाँ पे आपके पास एफ प्रोडक्ट लिखा हुआ आना चाहिए, ये एफ प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको एफ प्रोडक्ट जो है आपने करना है, इसमें पता नहीं एस प्रोडक्ट क्यों कर दिया यहाँ पे, इसको एफ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हमने एफ एस एफ जो है वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स है, मेरा ख्याल है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एस जो है वो प्रोडक्ट्स मैंने कर दिया। अब अपने जो है वो टेम्पलेट पे आती हूँ, टेम्पलेट में एक बार रिफ्रेश करती हूँ तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो क्रिएट होकर आ रहे हैं सारे के सारे सेक्शन के अंदर। लेकिन अभी क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे ये देखो दिस मंथ और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना व्यू ऑल के साथ, ठीक है, ये मैंने व्यू ऑल प्रोडक्ट का बटन बनाया हुआ है, ये व्यू ऑल का बटन बनाया हुआ है। ये आपने एफ प्रोडक्ट के कोड से हटाना होगा। ये आप कैसे इसके कोड में से हटाओगे, इसको जो है क्या कहते हैं कोड से, देखो ये देखो यहाँ पे ये सारा का सारा आपका यहाँ से बना हुआ है H3, ठीक है, यहाँ से H3, ये दिस मंथ आपको नहीं चाहिए, आपको ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डिव जो है वो नहीं चाहिए। जब आपको पूरा डिव नहीं चाहिए, इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद एक बार रिफ्रेश करो एंड देखो सारी चीजें हट गई, तो ये देखो चारों के चारों जो हैं वो हमारे पास क्या हुए, हमारे पास आ गए। अच्छा, ये आपके पास ना चारों के चारों इसके अंदर आने चाहिए, इसको जो है एक बार देख लेना। मेरा ख्याल है मैं जो हूँ वो ये लिखा हुआ क्लास नेम में विड्थ 80, इसको जो है वो यहाँ से कर दो 100, ठीक है, विड्थ 100 कर दो यहाँ पे 92 लाइन में। और अब इसको देखो तो ये आ गई चारों की चारों चीजें आपकी प्रॉपर इन प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको कंपाइल कर लेना है। ये वाली तीनों की तीनों चीजें जब आप बदल लोगे और आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट में बदल के जो है ये सेक्शन आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने पूरा सेक्शन जो है वो 1 मिनट में सारी की सारी इमेजेस लगा दी, और जो है वो यहाँ पे मैंने इनके जो प्रॉपर यहाँ पे लिखे थे हमारे डिस्काउंट, जैसे था 40, 35, 30 एंड 25, वो मैंने मेंशन कर दिया। तो ये सेक्शन एग्जैक्टली वैसे ही सेक्शन बन गया जैसा ये फिग्मा के टेम्पलेट में क्रिएट हुआ हुआ था। बटन भी था हमारा और वो बटन भी हमारा यहाँ पे नीचे आ गया। अब क्या है, अब इन दोनों सेक्शंस को आपने संभाल के रखना है, इस एफ सेल वाले सेक्शन को भी और इस एफ प्रोडक्ट वाले सेक्शन को भी हमने संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, क्योंकि अब जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास दूसरा सेक्शन एक्सप्लोर अवर प्रोडक्ट का है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एफ सेल का पूरा सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे अपना जो है वो टेम्पलेट कॉपी करेंगे और सिर्फ इसमें टेक्स्ट को चेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्रोडक्ट हमने ऐड की हुई है, 4 प्रोडक्ट हम और ऐड कर देंगे तो हमारा ये वाला टेम्पलेट भी पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन है, दूसरी वीडियो में बना के दिखाती हूँ, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे तो यू आर गुड टू गो टू वर्क, और आपको ये कोड भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा एक सेक्शन इनपुटर रह जाएगा और हमारा जो होम पेज होगा वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, मेक श्योर करो कि लास्ट में कंप्लीट वॉच करो।